राहुल गांधी के जन्म दिवस पर उनको मानने वाले लोगों ने बधाई संदेश भेजे। राहुल गांधी के कुछ चाटुकार ये निगाह रख रहे थे किसने संदेश भेजा किसने नहीं भेजा। उनका एक चाटुकार ने एक ट्वीट किया कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी को उनके जन्म दिवस पर बधाई संदेश नहीं भेजा, लेकिन उस चाटुकार को ये पता था या नहीं, या जानबूझकर अनजान बना। क्या बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जन्म दिवस पर राहुल गांधी ने बधाई संदेश भेजा था या नहीं भेजा था? यदि राहुल गांधी ने बधाई संदेश नहीं भेजा था तो बसपा सुप्रीमो जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती हैं, अपना जीवन अर्पित कर रही हैं इसके लिए, वो राहुल गांधी को कैसे बधाई संदेश भेज दे? जबकि बसपा पार्टी के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने राहुल गांधी के स्वाभिमान के खिलाफ एक टिप्पणी की थी और बसपा सुप्रीमो के नॉलेज में आने पर उस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को सिर्फ पार्टी से ही नहीं, पद से ही नहीं हटाया था, बल्कि पार्टी से बाहर करने का काम किया था। और इस समय राहुल गांधी की पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे चाटुकार नेता आए हैं जो अन्य पार्टियों में ठुकराए गए, अब उनको शरण कांग्रेस में मिली है और उस यानी दल बदलू नेता द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती के विरोध में स्वाभिमान के खिलाफ कुछ बातें कहलवाई गई, उसके द्वारा कही गई। तो ये उम्मीद की जाती थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी अथवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे निश्चित रूप से उस नेता से या तो माफ़ी मंगवाएंगे, और यदि वो माफ़ी नहीं मांगता है तो उसको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा देंगे। जिस तरह बसपा सुप्रीमो ने माफ़ी नहीं मंगवाई, उसको पद से ही अकेले नहीं हटाया, पार्टी से बाहर कर दिया और आज तक वापस नहीं दिया। तो जो राहुल गांधी न खुद सम्मान दे सके और ना ही जिसने बसपा सुप्रीमो के स्वाभिमान के खिलाफ बात की, उसको पार्टी से निकाला या उससे माफ़ी कराई, माफ़ी मंगवाई। ऐसी स्थिति में बसपा सुप्रीमो जो स्वाभिमान की लड़ाई के लिए जानी जाती हैं, उनकी पहचान इसी बात पे है, वो कैसे एक तरफा बधाई का संदेश भेजें। लेकिन ये चाटुकार तो जैसे जैसे चुनाव करीब आता है, अपना टिकट पक्का कराने के लिए कुछ ऐसी बातें ज़रूर लाते हैं, या कांग्रेस का हित ना चाहने वाले इन बातों को उखड़वाते हैं। इन बातों को उखाड़ने से जो कांग्रेस और बसपा के बीच नज़दीकियां बढ़ रही थी, उनमें दरार कैसे बढ़े, इस पर विचार काम कर रहे हैं। तो ऐसे चाटुकार कांग्रेस के या राहुल गांधी के हितैषी नहीं हो सकते, क्योंकि जो काम बसपा सुप्रीमो मायावती ने करके दिखा दिया, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को पार्टी के पद से, उपाध्यक्ष के पद से ही नहीं हटाया, पार्टी से बाहर किया। लेकिन वो सदस्य जिसने बसपा सुप्रीमो के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की थी, और वो एक सदस्य भी नहीं है विधानसभा का या लोकसभा का, राज्यसभा का, साधारण सा मेंबर, उसको कांग्रेस ने उससे न तो माफ़ी मंगवाई और न बाहर का रास्ता दिखाया। तो ये केर बेर का संग कैसे हो सकता है? और ये चाटुकार
इनके दिमाग में अभी वही जो 100 साल पहले जाति श्रेष्ठता दिमाग में गूंजी थी, भरी हुई थी, वो फिर वही दिखाई दे रही है। क्या राहुल गांधी भी उसी मानसिकता के हैं? राहुल गांधी ने अपने पार्टी के उस नेता के खिलाफ कोई एक्शन न लेना ये प्रमाणित करता है, ये साबित करता है कि राहुल गांधी की मानसिकता आज से 100 साल पुरानी मानसिकता उनके दिमाग में घर कर चुकी है। इसीलिए उन्होंने जब प्रमोशन में आरक्षण या कोर्ट का जब आदेश आया क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का, SC ST में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का, इस पर राहुल गांधी ने खुलकर कोई बात नहीं की और विदेश में जाकर के कहा जब मेरी पार्टी सरकार में होगी तो मैं आरक्षण समाप्त कर दूंगा। तो सच्ची जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।